स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज 26 मई 2021 को कुर्म जयंती है। इसकी आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हम भगवान विष्णु के कुर्म अवतार के बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण और धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कुर्म अवतार दूसरा अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव और दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना था। आज 26 मई 2021 कुर्म जयंती के दिन आइए जानते हैं भगवान विष्णु के कछुआ अवतार के बारे में। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। हुआ यूं कि देवराज इंद्र के शौर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे ग्रहण न करते हुए अपने हाथी ऐरावत को पहना दी और ऐरावत हाथी ने उसे भूमि पर फेंक दिया। इसी से गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन यानी कि लक्ष्मीहीन होने का श्राप दिया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। इस कारण देवताओं की शक्ति दानवों के सामने कम हो गई, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था और चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। जब सभी देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे, तो ब्रह्मदेव ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिससे अमृत और लक्ष्मी जैसे बहुत से रत्न निकलेंगे और देवताओं का उद्धार करेंगे। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी और सतयुग का दोबारा उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छुपे थे। चूंकि समुद्र को मथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे और ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने और उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उन्हें अपना राज सिंहासन दोबारा प्राप्त होगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेने के बाद सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्यगुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया और इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देवता और दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मथानी की आवश्यकता थी, जो उसे मथ सके। मथानी एक ऐसा उपकरण है जिससे दही को मथा जाता है। इसी प्रकार समुद्र को मथने के लिए एक विशालकाय उपकरण बना मंदराचल पर्वत। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदराचल पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव और दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। सांपों के राजा वासुकी नाग ने इस काम में अपना योगदान देने के लिए रस्सी का काम किया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया और पूंछ को देवताओं की ओर। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा, यानी नीचे समुद्र में धंसने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने कच्छप के रूप में अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। चूंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव और दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया और देव दानवों ने समुद्र से अमृत और लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पहले जैसा वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास दुनिया में कच्छप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कुर्म पुराण में श्री हरि विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया था। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप की 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला
उस विष की ज्वाला से भी सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस कालकुट विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के बाद फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नाम की अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के बाद एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के बाद जो बहुमूल्य रत्न और औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई यानी कि दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, ये दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। कुर्म अवतार से भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति करने के लिए अच्छे और बुरे दोनों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, और साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया कि मानव कल्याण के लिए किस प्रकार उन्होंने कछुए का अवतार लेकर एक विशाल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।